नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने टॉर्कम सदायन की ओरा बुक के दूसरे अध्याय के अगली कड़ी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आइए उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। हमने पहले आभा के 8 क्षेत्र के बारे बात करी थी, जिनमें से 3 क्षेत्रों के मैंने आपके साथ साझा किया था। बाकी जो 5 है आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। चौथा क्षेत्र मानसिक आभा हमें मानसिक दुनिया के संपर्क में रखता है। मानसिक आभा हमारे सिर और कंधों के चारों ओर एक नींबू पीला क्षेत्र है, जो लोगों के विचारों को आकर्षित करती है। इस आभा मंडल के माध्यम से व्यक्ति दूसरों लोगों के विचारों से अवगत हो जाता है। यदि मानसिक आभा आसानी से दिखाई नहीं देती है, लेकिन यह चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तरह मौजूद होती है। सच तो यह है कि जो चीजें हम देख नहीं सकते, वो हमारे जीवन को उन चीजों से ज्यादा नियंत्रित करती है जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। कोई व्यक्ति मन, विभिन्न भावनाओं या यहाँ तक कि सच्चे स्व को नहीं देख सकता है, लेकिन ये व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। हम जो देखते हैं वो उस चीज का प्रभाव है जिसे हम देख नहीं सकते। कभी कभी मानसिक आभा अत्यंत संवेदनशील होती है और स्पंज की तरह दूसरों की विचारों को सोख लेती है। मानसिक आभा मानसिक स्तर से दिव्यंत लोगों के विचारों को भी दर्ज कर सकती है। महान लेखक, कलाकार और वैज्ञानिक विशेष रूप से अपना प्रोजेक्ट करना पसंद करते हैं। मनुष्य के विचार, संसार के लिए विचार, उनके विचार हमें घेर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर उनके भेदभाव करने, चुनने और यहाँ तक कि उनके बारे में जागरूक होने की क्षमता का अभाव होता है। यह मध्य संपर्क चैनलिंग की स्थिति नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित विचारों वाले लोगों की मानसिक आभा के माध्यम से सीधा संपर्क है। यह विशेष रूप से कुछ लोगों के लिए प्रक्षेपित है। जो लोग मर चुके हैं, जो जीवित हैं, उनके बीच एक अचेतन लेकिन स्थिर मानसिक बातचीत चल रही है। जब मानसिक आभा अत्यधिक व्यवस्थित होती है, तो किसी विशेष विचार के स्रोत को ढूंढना और उद्देश्यों और संदेशों को समझना संभव हो जाता है। उस विचार में निहित है अदृश्य आत्माएं अक्सर विचार के माध्यम से कुछ खास मौकों पर अपने दोस्तों का मार्गदर्शन करती है और उनकी रक्षा करती है। उसी तरह जो लोग बदले और नफरत में मर गए, वे अभी भी अपनी भावनाओं से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। पागलपन मृत्यु के बाद भी जारी रहता है और विचार की दुनिया में बड़े पैमाने पर अशांति पैदा करता है, जब तक कि यह मस्तिष्क क्षति के कारण होने वाला पागलपन ना हो। अधिकांश उन्नत दिमाग वाले जो मर जाते हैं, वे लोगों पर कोई मानसिक नियंत्रण रखने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि वे सुंदरता, अच्छाई और ज्ञान से दूसरे लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। हम अपने मानसिक क्षेत्र के माध्यम से संचित विचार बादलों के संपर्क में आते हैं। अंतरिक्ष प्रकाश से लेकर गहन अंधकार, अपराध और आंतक तक कई प्रकार के संचय भी हैं। कोई भी व्यक्ति अपने मानसिक आवामंडल के निर्माण के अनुसार ऐसे संचयों से तालमेल बिठा सकता है। परिष्कृत और विकसित आभा स्वाभाविक रूप से विचार संरचनाएं के सभी निचले स्तरों के पीछे हटा देती है और ज्ञान और सौंदर्य के ऊंचे बादलों के साथ जुड़ जाती है। यदि मानसिक आभा स्वस्थ है तो इसकी आवृत्ति उच्च है, तो यह केवल उन विचार संचयों से संपर्क करती है जो उच्च गुणवत्ता वाले, उदात्त, समावेशी, आनंदमय और रचनात्मक है। लेकिन यदि मानसिक आभा अस्वस्थ है और प्रदूषित है, विभिन्न निम्न स्तरीय विचार रूपों के साथ, यह आपराधिक विचारों एक माध्यम बन जाता है और दुनिया में पीड़ा को बढ़ाता है। जब मानसिक आभा विकसित और स्वस्थ है, तो व्यक्ति स्थानीय विचारों में संपर्क कर सकता है। ये महान प्राणियों, गुरुओं, दीक्षार्थियों और नेताओं द्वारा जारी किए गए विचार हैं। साथ ही देवदूत प्राणियों के विचार हैं जो सौर मंडल, ग्रह और करते हैं। आकाशगंगों के बीच काम विचारों में विभिन्न स्तरों पर आश्रमिक विचार भी शामिल है। विकसित
मानसिक वाले लोग बुद्धि शुद्धि और आभा से संपर्क स्थानीय विचारों कर सकते हैं, जो उनके जीवन को समृद्ध बनाते हैं और बनाते हैं। मानवता के रचनात्मक नेता। पांचवा क्षेत्र अंतर्ज्ञानात्मक आभा। चौथे ब्रह्मांडीय ईथर की आभा के अंतर्ज्ञान संबंधी आभा के माध्यम से कोई विचारों से संपर्क कर सकता है, उन्हें प्राप्त कर सकता है और उनका रचनात्मक उपयोग कर सकता है। विचार प्रकृति में विद्युतीय है। ये पतन कुंडलित साथ ही चार्ज की तरंगे हैं, जिनकी समग्रता ही योजना है। विचार योजना के टुकड़े हैं जो विशेष परिस्थितियों और स्तरों पर फिट होते हैं और योजना की पूर्ति के लिए रास्ता तैयार करते हैं। अपनी अंतर्ज्ञान के माध्यम से हम उन विचारों का आगे बढ़ाते हैं। महान रचनात्मक लोगों के पास आमतौर बहुत ही व्यवस्थित अंतर्ज्ञान आभा होती है, जिसके माध्यम से वे ऐसा कर सकते हैं। नए युग के विचारों को प्रसारित करेंगे। कभी कभी उनकी सदियों से समकालीनों एक रचनात्मक से आगे रहती है। उनकी अभिव्यक्तियां लोगों को बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है। अत्यधिक रचनात्मक लोगों के विचार और रचनात्मकता इस ग्रह को सुंदरता, आनंद, स्वास्थ्य और परिवर्तन का ग्रह बनाने पर केंद्रित है। अंतर्ज्ञान आभा के माध्यम से व्यक्ति आदर्श विचारों के संपर्क में भी आता है। प्रकृति में प्रत्येक रूप का अपना प्रोटोटाइप विचार होता है। प्रतिभावन वे हैं प्रोटोटाइप और आर्कटाइप की परतों से संपर्क कर सकते हैं। छठा क्षेत्र आत्मिक आभा को तीसरे ब्रह्मांडीय ईथर की आभा भी कहा जाता है। इस आभा मंडल के माध्यम से हम ब्रह्मांडीय दिशा के संपर्क में आते हैं। सबसे पहले अपने अंतरत्रम से दिशा मिलती है। दिशाएं ऊर्जा की किरणें हैं जो आपको ब्रह्मांड के हृदय की ओर या केंद्रीय ब्रह्मांडीय चुंबक की ओर ले जाती है। दिशाएं हमें केंद्र, जहां ईश्वर की इच्छा ज्ञात होती है, से स्वयं सूर्य से या अन्य उच्च ब्रह्मांडीय केंद्रों से भी आती है। हमें याद रखना चाहिए कि सारा अस्तित्व शक्तिशाली शक्तियों द्वारा निर्देशित है। सच्चा स्व आपके जीवन को चुंबकीय रेखा पर निर्देशित करता है, जो आपको ब्रह्मांड के हृदय से जोड़ता है। पिता के घर की दिशा आपकी ओर ले जाती है। राष्ट्रीय जीवन शक्तियों से आने वाली दिशा आपके शैक्षिक जीवन का नेतृत्व करती है। उच्च स्रोतों से दिशा आपके सौर जीवन में नेतृत्व करती है। यदि अपनी आध्यात्मिक आभा पूरी तरह से विकसित हो गई है तो आप ऐसे निर्देशों के साथ तालमेल कर सकते हैं। सातवां क्षेत्र मोनाडिक आभा का दूसरा ब्रह्मांडीय ईश्वर भी कहा जाता है। हमें बताया गया है कि मोनाडिक आभा 7 किरणें आकाश गंगाओं, ब्रह्मांडीय अवतारों और राशि चक्रों स्रोतों से आने वाली ब्रह्मांडीय प्रेरणाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। प्रेरणा ऊर्जा का एक प्रवाह है जो आपके उच्च स्तरों पर मौजूद प्रोटोटाइप की एक दृष्टि या छवि लाती है, जो आपके लिए भविष्य की पूर्णता की एक छवि लेकर आती है। आठवां क्षेत्र जो है लौकिक पिता दिव्य आभा है। हमारे दिव्य शरीर का आभा के साथ हम ग्रेटर चक्र राशि से इंप्रेशन प्राप्त करते हैं, जो 1000 नक्षत्रों का गठन करता है। वृत्त राशि चक्र एक विशाल जीवन है जो अरब सितारों से समाहित करता है। इंप्रेशन विद्युत लाइनें हैं जो आपको उन योजनाओं के अंश प्रदान करता है जो ब्रह्मांडीय संपूर्ण से संबंधित है। जब हम ऐसे संस्कारों से संपर्क करते हैं तो हम में पूर्ण निस्वार्थता विकसित हो जाती है। हम अनंत की स्थिति में रहते हैं और धीरे धीरे एक आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। मानव जाति प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है। मनुष्य के भीतर जो कुछ भी है उससे अवगत होने का सभी संभावनाएं निहित है। हमारा संचार पहले अचेतन या अचेतन होते हैं, लेकिन जैसे ही हम प्रकट होते हैं
सच्चा स्वसंपूर्ण आभा में एक संवेदनशील नेटवर्क समग्रता फैलाता है और आभा की माध्यम से ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है उसे प्रकाश में दर्ज करता है। हम अपना आभामंडल की विकसित कर सकते हैं। कई विधियां हैं, लेकिन सबसे सर्वोच्च तकनीक या विधि स्वयं बनने की, सच्चा स्व बनने की है। इस क्रिया में 7 चरण हैं। शुद्धि, उच्चतम की ओर प्रयास करना, यज्ञ में जीवन जीना, सुंदरता में रहना, खुशी बढ़ाना, आजादी से जीना और ध्यान। व्यक्तित्व को शुद्ध करने का प्रयास करें। वाहन और आपका पर्यावरण, प्रत्येक उच्चतम की ओर प्रयास करें। विकास, त्याग करना, असली से मिलो, आवश्यकता के बिना लोग अपेक्षा, खुद को चारों ओर खूबसूरती के साथ सुंदर बोलो, खूबसूरती से सोचो, सपने देखो खूबसूरती से, और लोगों को बांधे रखता है सुंदरता। जितना संभव अपना आनंद बढ़ाओ, अपना भीतर रखो, खुशी झलक रही है पर खड़े हो जाओ। दृढ़ आधार की प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य जीतेगा। खुश रहो जितना संभव, खुलकर सोचो, स्वतंत्र रूप से सोचो, लेने का प्रयास न करें। दूसरों की आजादी, स्वतंत्र आजादी में रहना, प्रतिदिन इसके बारे सोचें। शिक्षण का ज्ञान करने की कोशिश, उच्च विचारों और विचारधाराओं से संपर्क करें। ध्यान के माध्यम से जीवन के सवालों का जवाब देने की देरी। जब आप इन 7 बिंदुओं पर गंभीरता से काम करते हैं तो आपकी आभा प्रकट होगी, बेहतर होगी और आपके चारों ओर महिमा का एक आवरण बन जाएगा और आप इसके नागरिक बन जाएंगे, कॉस्मोस के, ब्रह्मांड के। दोस्तों, इस अध्याय में टॉर्कम समुदाय ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें आभा के 8 क्षेत्रों के बारे में बताया। आप इसे ध्यान से सुने तो आपको भी इन आभा 8 के क्षेत्रों के बारे में अच्छी तरह जानकारी होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी आगे की कड़ी आपके साथ फिर पेश करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।